भागलपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर में आज फिर 7 नए कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाने से आंकड़ा बढ़कर 199 पहुंच गया। तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण आम लोग काफी भयभीत हैं। जिले में 7 पाए गए संक्रमित मरीजों में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया से 1, कहलगांव से 1, जबकि पीरपैंती प्रखंड के 5 संक्रमित मरीज शामिल हैं। जबकि देर शाम 4 कोरोना से संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली और डॉक्टरों ने सभी को होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। वहीं जिले में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 73 पहुंच गई है और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में अब जिले के 124 संक्रमित मरीजों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य में अनियमितता और पारदर्शिता नहीं बरते जाने का आरोप लगाते हुए सैंडिस कंपाउंड बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा से मुलाकात की और उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। जिसके बाद विधायक अजीत शर्मा सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे और स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना प्लानिंग के किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के फंड का बंदरबाट हो रहा है वह जनता के साथ धोखा है और यदि पूरी पारदर्शिता के साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो लोगों के सहयोग से सैंडिस कंपाउंड के कार्य को तब तक बाधित कर दिया जाएगा जब तक मुख्यमंत्री खुद इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वहीं सैंडिस कंपाउंड मैदान बचाओ संघर्ष समिति के अधिकारियों ने बताया कि जब सैंडिस कंपाउंड के विकास के लिए कमेटी का गठन किया गया, बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनकी टीम को तरजीह नहीं दिया जाना किसी बड़े अनियमितता की ओर इशारा करता है। हम आपको बता दें, भागलपुर बिहार और झारखंड का पहला शहर है जिसे स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था। बावजूद इसके आज तक भागलपुर स्मार्ट सिटी में नहीं बदल पाया है। मैं ये पहले तो ये देखूं डीपीआर क्या सेक्शन है, क्या आप करना चाहते हैं। कभी कुछ होता है कि यहाँ पे वॉलीबॉल इधर बना दो, कभी उधर बना दो। एक प्लानिंग लगता है कि नहीं है। ये लोग आए हैं, पोस्टिंग हुई है, नौकरी करने आते हैं और जानते हैं कि 2-3 साल में चला जाना है। लेकिन यह जो सैंडिस कंपाउंड है उनको पता नहीं ये भागलपुर जिला के जनता का दिल है, ये उसकी शान है। इसको हमने आज सबको बुलाया है, देख लेते हैं क्या डीपीआर है और क्या सिस्टम से बनेगा। जो भी काम होगा सिस्टम से होगा और जो समिति पहले से है और खेल के जुड़े हुए लोग जितने एसोसिएशन हैं सबसे बैठ के जिलाधिकारी और जो भी यहाँ नगर निगम के आयुक्त हैं सब लोग बैठ के बात करें और प्लानिंग सही ढंग से करके काम करना होगा। और अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो काम को हम लोग सब मिलकर इसको रोक देंगे जब तक मुख्यमंत्री इसमें इंटरफेयर करेंगे कि नहीं तरीका सही है या नहीं है, फिर वो निर्णय लेंगे, फिर काम होगा। पहले प्रोग्राम में था, अब उसको हटा दिया गया इसलिए कि वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि ऑलरेडी जिम है उसी का हम लोग विकास करेंगे। जो ऑलरेडी जिम इसमें इंडोर जिम जो बनी हुई है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। ओपन जिम बनाने से मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा और इसके कारण जो है ना इसमें वेस्टेज ऑफ मनी है, इसलिए हम लोग जो है इंडोर इस जिम को ही उसको आधुनिक बना करके उसका विकास करें का कोशिश किया कि आपने यहाँ क्या करना, लेकिन वो हमेशा टाल मटोल करते रहे और हम उनके ऑफिस में भी गए मिलने के लिए कि आपका क्या प्लानिंग है, कैसे कर रहे हैं, नहीं आपको हम बताएंगे और आज तक वो कभी नहीं बताए। भागलपुर शहर का बिल्कुल दिल है और संपूर्ण शहर की तमाम निगाहें सैंडिस कंपाउंड पर लगी हुई है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग बहुत आशान्वित थे कि भागलपुर को चतुर्दिक विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे पहला चयनित स्मार्ट सिटी भागलपुर आज उपेक्षा का शिकार बना हुआ है, बिल्कुल उपेक्षित है। कहीं काम दिखलाई नहीं पड़ता है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ यही कि सैंडिस कंपाउंड के किसी भी कार्य को पारदर्शिता के आधार पर करें। लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार का एक बड़ा डर सामने आया है, खासकर क्वारंटाइन सेंटर और कोविड वार्ड से दुरुस्त होकर घर जा रहे कोरोना के स्वस्थ पुरुष मरीज को कॉन्डोम भी दे रही है और स्वस्थ महिला कोरोना मरीज को गर्भ निरोधक गोली दिया जा रहा है। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह का कहना है कि परिवार कल्याण योजना के तहत किया जा रहा है ताकि जनसंख्या नियंत्रण में रहे और परिवार में संक्रमण का प्रकोप से भी बचा जा सके। सिविल सर्जन का यह भी कहना था कि इलाके
के क्वारंटाइन सेंटर पर आशा और ममता कार्यकर्ता जाकर भी कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां बांट रही है ताकि लॉकडाउन के बाद जनसंख्या विस्फोट होने से बचा जा सके। तो आशा और आंगनबाड़ी जो हैं उस एरिया के, वो लोग भी जाकर उन लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रही है और परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी उन लोगों को दिया जा रहा है। मुफ्त में निरोध ओरल पिल्स वगैरह बांटा जा रहा है और जो अस्थाई जो मेथड है परिवार कल्याण संबंधित उसके बारे में उन लोगों को समझाया जा रहा है और उन लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि इसका लोग प्रयोग करें और लोग कर भी रहा है। क्वारंटाइन से जो लोग जा रहा है उनको हेल्थ स्क्रीनिंग करके ही भेजा जा रहा है। वहाँ पर भी यो निरोध और ओरल पिल्स जो वहाँ रखे हुए हैं बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर पर, तो उन लोगों को देकर ही भेजा जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है तो गांव में और मोहल्ले में घूमकर जो आशा आंगनबाड़ी है वो अपना काम कर रही है। क्या उद्देश्य है सर इसका? उद्देश्य है कि जब लोग घर में आए तो ऐसी आशंका है घर में रहेंगे तो आपको परिवार कल्याण का पर नियंत्रण रखना, परिवार पर रखना चाहिए और उसके लिए जो उपयोग मेथड है उसको उन लोगों को बताया जा रहा है। ललमटिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर के भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के SDO राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर जिले के ललमटिया OP क्षेत्र के भागलपुर नगर निगम के पानी बोरिंग संख्या 1 के समीप स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के वर्तमान SDO अर्देंदु कुमार ने 15 मई को थाने में करीब लाखों रुपये मूल्य में बैटरी गायब का आरोप लगाते हुए लिखित मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर के मुख्य कार्यालय से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ललमटिया OP क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज से करीब 48 पीस बैटरी, जिसकी कीमत करीब 6,80,534 रुपये बताई जा रही है, वही ललमटिया पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पड़ोस का एक छात्र और एक पक्ष की एक महिला शामिल है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सबौर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में सरकारी जमीन के खातिर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष दूसरे पक्ष पर चाकू से वार करने लगा। दोनों पक्षों के बीच हो रहे हिंसक झड़प के चपेट में आने से पड़ोस का ही रहने वाला इश्तियाक नाम का छात्र भी आ गया, जिससे चाकू लगने के कारण उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि चाकूबाजी में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मायागंज अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया। हम आपको बता दें कि सबौर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में मोहम्मद कलीम और मोहम्मद शमसाद के बीच रेलवे की जमीन पर बाथरूम बनाने को लेकर विवाद हुआ था। 31 मई की रात दोनों में मारपीट भी हुई। सोमवार को इस बात को लेकर पंचायत भी बैठी थी, लेकिन मोहम्मद शमसाद पंचायत की बात नहीं मानकर झगड़े पर उतारू हो गए। इस दौरान मोहम्मद कलीम की पत्नी बीबी खातून बेटे जब्बार और मोहम्मद सलीम को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और दुकान से सामान खरीद कर घर जा रहे छात्र इश्तियाक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर SSP आशीष भारती ने घटना में शामिल हत्या आरोपी सबौर थाना क्षेत्र के मोहम्मद सरफराज और थाना क्षेत्र के भीकनपुर निवासी मोहम्मद अमजद को गिरफ्तार करने की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति कर दी है। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान की सूरत ही बदल दी है। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां नहीं चलने से और लोगों द्वारा घरों से नहीं निकलने से पर्यावरण में आई शुद्धता के कारण पेड़ पौधों में हरियाली छा गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह का नज़ारा अभी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान का देखने को मिल रहा है। प्रकृति जो ये लॉकडाउन रहा 67 दिनों के लॉकडाउन के कारण प्रकृति यहाँ हरी भरी हो चुकी है। पूरा पर्यावरण शुद्ध बुझा रहा है, शुद्ध जिस तरह से हालांकि आम दिनों में जो ये भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड मैदान है ये हृदय स्थल है। यहाँ सुबह से मॉर्निंग वॉकर और जो खिलाड़ी है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता था, लेकिन अभी जो स्थिति है पूरा वातावरण शुद्ध है, लोगों की आवाजाही बंद है और
यहाँ का जो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ का जो ये फील्ड है, जो मैदान है, पूरा हरा भरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने फिर से करवट ली है और पर्यावरण पूरी तरह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार सरकार के द्वारा पूरे सूबे में लॉकडाउन 5.0 लागू किया गया है। इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों के साथ परिवहन के लिए नया गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसके बाद यातायात पुलिस लोगों को लॉकडाउन 5.0 के तहत नए यातायात नियम का पाठ पढ़ाते और नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूल करते दिखे। भागलपुर के कचहरी चौक, मनाली चौक, घंटाघर चौक, तिलका मांझी चौक सहित कई चौक चौराहों पर यातायात इंस्पेक्टर के शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में दर्जनों 4 पहिया वाहनों और 2 पहिया वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। साथ ही प्रतिबंधित कई जुगाड़ गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इस दौरान ट्रैफिक जमादार उपेंद्र यादव और उनकी टीम मौजूद थी।